जैसे कि आप सुलह कर लो, ये कर लो, 302 की भी सुलह हो जाती है तो आप भी सुलह कर लो। क्या इस पे मतलब पुलिस वालों को ये राइट है कि इस तरह की वो बातें करें? जो किसी औरत को उरियां कर दे कोई बंदा कपड़े फाड़ के, तो उसकी दफ़ा 354 354 ए लगती है, जिसकी सज़ा मौत है। पुलिस इंसाफ नहीं देती, अदालतें जो है इंसाफ देती हैं। इंशाल्लाह हम यहाँ पे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह वो बंदा जो है, इसके जो मुल्ज़मान गिरफ्तार भी होंगे, उनको कैफ़े किरदार तक भी इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। देखें जी, ये 8-9 साल से उसका जुल्म सह थी और ये बचा रही थी कि ना ही किसी को पता चले, अपनी इज़्ज़त बचा के बैठी हुई थी। लेकिन अभी उसने क्योंकि आखिर कर दी कि इसको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाने की कोशिश की, तो इसने फिर जब बताया लोगों को अपने घर में, तो उसने फिर आके मारा इसको, और इसके जो चेहरा है, उसके चेहरे पर अभी तक निशान भी मौजूद है। तो फिर हमने उसका पर्चा करवाया उसको, और उसने फौरी तौर पे अपनी बेल बिफोर अरेस्ट जो है करवा ली, ज़मानत कबल गिरफ्तारी। तो वो हमने सेशन कोर्ट से चूनिया जो तहसील है वहाँ से खारिज करवा दी है। वो वहाँ से भाग गया, फिर अभी वो हाई कोर्ट में आ गया, उसने ज़मानत करवाई है। तो वहाँ पे जस्टिस असजद जावेद गुरवाल साहब के पास उसकी लगी हुई है 5 तारीख को। तो इंशाल्लाह उसकी इधर भी ज़मानत उसकी खारिज करवाएंगे और इधर से उसको इंशाल्लाह गिरफ्तार कराएंगे हम। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि पहले तो पुलिस वाले FIR नहीं दे रहे थे, इसको धमकियां दे रहे थे कि आप सुलह कर लो, ये कर लो, 302 की भी सुलह हो जाती है तो आप भी सुलह कर लो। क्या इस पे मतलब पुलिस वालों को ये राइट है कि इस तरह की वो बातें करें? पुलिस वालों को बिल्कुल भी ऐसा राइट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में राइट है। इसलिए कि जो पुलिस वाले हैं, जो वडेरे और जो एक अजीब किस्म के जो सियासतदान हैं, वो उनके कहने के ऊपर, उनकी सिफारिश पे वो अपने उस थाने में वो तैनात होते हैं। DPO भी उनकी मर्ज़ी से, SHO भी उनकी मर्ज़ी से। तो फिर ये है कि जब कोई वडेरा किसी के साथ जुल्म करवाएगा, तो फिर जो SHO है वो तो कहेगा जी आप सुलह कर लें, ताकि ये उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। तो हमारा ये बड़ा अलमिया है, जो पुलिस है, पुलिस ये अंग्रेज़ ने, जो यहाँ के लोकली लोग हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको अपनी मर्ज़ी से अपने ताबे करने के लिए ये बनाई थी अंग्रेज़ ने। अंग्रेज़ से पहले यहाँ पे पुलिस कोई नहीं थी, यहाँ पे कोई पुलिस का कोई ऐसा निज़ाम नहीं था। यहाँ पे अदालतें थी, उसकी राजा रंजीत सिंह की अदालतें थी, उसके बाद उनकी थी मुग़लों की थी, लेकिन और चीज़ थी जो उस वक़्त इंसाफ मिलता था। लेकिन अंग्रेज़ ने, यहाँ के जो लोग थे बड़े वो जरी और बहादुर हैं, वो उनके काबू में नहीं आ रहे थे, तो पुलिस को फिर उन्होंने ये शोबा जो है वो दिया। और उस वक़्त जो अंग्रेज़ है, जिसको मर्ज़ी उठा लेता था और जिसको मर्ज़ी उसको पेंटी लगाई, जिसको मर्ज़ी उसने हर चीज़ किया, जजेस भी उसके थे। तो वही जो कल्चर है पुलिस का, वही यहाँ पे अभी तक चल रहा है। 1860 का जो कानून है, हमारा जो ज़ाब्ता है वो बना, तो वो ही अभी तक चल रहा है। उन्होंने जो यहाँ पे जो कानून बनाए थे, वो यहाँ के लोगों के मुताबिक बनाए थे, इनको नस्ल डालने के लिए। जो इंग्लैंड में कानून है वो बिल्कुल ये नहीं है, वो बिल्कुल और है। लेकिन यहाँ पे जो क्योंकि जो यहाँ के वडेरे थे, जो सनतकार थे, जो सियासतदान थे, उनको वही कानून जो है वो सूट करता था, तो उन्होंने उसी को आगे फिर लेके आगे, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की। और वो 1860 का जो कानून है, वो ज़ाब्ता फौजदारी वही चल रहा है, और उसी के मुताबिक जो है वो गरीब को जो इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, इस कलसूम नामी जो लड़की की FIR हुई है, उसके अंदर दफात कौन सी लगनी चाहिए थी, कौन सी पुलिस वालों ने ऐड नहीं की? उसमें एक तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती पुलिस ने की FIR दर्ज करते हुए, कि इसके क्योंकि लड़ाई में इसके कपड़े फाड़े, ये उरियां हो गई थी। और जो किसी औरत को उरियां कर दे कोई बंदा कपड़े फाड़ के, तो उसकी दफ़ा 354 354 ए लगती है, जिसकी सज़ा मौत है। लेकिन इसकी सिंपल जो है 354 उन्होंने लगा दी, 354 जो सिंपल बेलेबल है, उसमें कोई इतना नहीं है उसका। तो पुलिस ने सबसे पहले तो ये ज़्यादती की कि जो उसकी नरम दफ़ा लगाई, उसके बाद साथ वो 452 है, 452, तो ताज़ात पाकिस्तान वो उसकी 7 साल सज़ा है, वो नॉन बेलेबल है। तो उसके बाद जब पर्चा दर्ज हो गया, तो फिर तफ्तीशी जो है वो बदकमाश सा मिल गया इसको, तो वो इसको धमकियाँ लगाने शुरू कर दी। अब अभी भी इसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जो इमरान और उसके जो रिश्तेदार हैं इसको धमकियाँ लगा रहे हैं, इसको गालियाँ दे रहे हैं। अगर आप उसको भी इसमें शामिल कर लें, वो जो क्लिप्स हैं उसकी आवाज़ के, तो वो भी ज़्यादा अच्छा होगा कि अब भी वो लगा रहे हैं। लेकिन अभी उसके जो हमने जब धमकियाँ लगा रहे हैं, उसका हम साइबर क्राइम एक्ट के तहत पर्चा जो है FIR में दर्ज करवाना, वो भी हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। धमकियाँ किस बारे में दे रहे हैं कि ये अपनी FIR जो वापस ले लो? जी, धमकियाँ वापस दे रहे हैं, इसको माओ बहनें गालियाँ दे रहे हैं कि तुम क्या कर सकती हो, ये कर सकती हो, केस वापस लो वरना आपको मार देंगे। तो इस तरह की वो मामलात हैं, काफ़ी गलीज़ गालियाँ दे रहे हैं वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये गरीब खातून है, इसको इंसाफ मिलेगा हाई कोर्ट से, यहाँ से? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मिलेगा। कोर्ट्स तो इंसाफ देती हैं,
पुलिस इंसाफ नहीं देती, अदालतें जो है इंसाफ देती हैं। इंशाल्लाह हम यहाँ पे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह वो बंदा जो है, इसके जो मुल्ज़मान है गिरफ़्तार भी होंगे, उनको कैफ़े किरदार तक भी इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। जी बहुत शुक्रिया सैयद महमूद अल-हसन गिलानी साहब, बहुत अच्छी बातें की कि जी पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कि कानून तो मिलता कानून है लेकिन नाम का है, सिर्फ इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन अदलिया बैठे हुई है, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके पास आए, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस क्या करती है, पैसे दो, केस को जिधर मर्जी ले जाएं, बस इस हद तक है पुलिस। इसके अलावा और पुलिस के पास कोई राइट नहीं है या कुछ नहीं पुलिस कर सकती। तो बाकी कलसूम नामी लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, इसके साथ नाजायज़ हुई है, लेकिन इंशाल्लाह वो सज़ा पाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।